अगर लेट मी नाउ अच्छा ये तो हो नाज़रीन, ये एक जो कोलिशन पार्टनर है हुकूमत का, ये उनका तज्जिया है उस RGST के हवाले से जिसके ऊपर आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बयान दिया। मैं ख्वाजा आसिफ साहब से बात करूंगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदा हैं और उनकी पार्टी में जो पॉलिसी बनती है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर ये उसके अंदर शरीक भी रहते हैं, इनकी आवाज उसमें सुनी भी जाती है। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत ठीक ठाक। ख्वाजा साहब जरा ये बताइएगा, अभी हम MQM का रद्द-ए-अमल सुन रहे थे जो रिफॉर्म GST लगा और जिसकी वजह से कीमतों के अंदर इजाफा होगा और लोगों के ऊपर मजीद बार आएगा। मैं जरा आपकी जमात का जो पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में कोलिशन चला रही है उनके बारे में जानना चाहूंगा, आपका नुक्ता नजर क्या है? ये अच्छा हुआ, मजबूरी थी, हमें ये कड़वी दवाई खानी पड़ेगी या इसका कोई मुतबादल भी है? देखिए मेरे नजदीक तलत आई एम गिविंग यू माय पर्सनल ओपिनियन, आई कैनॉट एट द मोमेंट at least for the time being cannot give you my parties, मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ, ठीक, my party। हमारे यहाँ पे बेसिक टैक्सेशन में इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम है और इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम उस तबके पे है जो सबसे ज्यादा टैक्स दे सकती है, जिसमें कैपेसिटी है और वो दे नहीं रही, और इसलिए हम ऐसे टैक्सेस लगाते हैं जो अक्रॉस द बोर्ड हर गरीब आदमी को, मिडिल क्लास को, हर एक को जो है फिर वो टैक्स देना पड़ता है और उसमें कोई तफरीक नहीं की जाती। मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे गलत बात है। ये मैंने अगले दिन चेयरमैन CBR को PAC में सवाल किया कि आपके टैक्स की चोरी का क्या रेशो है। उन्होंने कहा जी कि हमने आज से साल पहले एक स्टडी करवाई थी शौकत तरीन साहब के जमाने में, फॉर एवरी 100 रुपीज विच वी कलेक्ट 60 रुपीज गो डाउन द ड्रेन, 65 रुपीज 65 रुपए करप्शन की नजर होते हैं, 35 रुपए बचते हैं 100 में से। अगर में ये 25-30 रुपए जो है वो करप्शन से बचा लें तो ये गरीब आदमी के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा ये फरमाएगा ख्वाजा साहब कि अब ये तो वो टैक्स लगे जो हुकूमत अपनी अकल के और खिरद के मुताबिक, अपने तजिए के मुताबिक लगाए, लेकिन ये जो RGST है इसका बराह रास्त ताल्लुक उन कंडीशनैलिटीज या शराइत के साथ है जो उस मुआहदे का हिस्सा है जिसके जरिए हम IMF से पैसा लेते हैं और अपनी इकानमी को चलाते हैं। इस टैक्स के अंदर हुकूमत ने शायद इतना किरदार अदा नहीं किया जितने उस मुआहदे ने किरदार अदा किया है, जिसकी जी शाह जी मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि ये आप जो है आप एक मैक्रो बात कर रहे हैं, माइक्रो नहीं कर रहे हैं, एक मैक्रो बात कर रहे हैं। मेरा कहने का मेरी जो अर्ज है इस मौजू के ऊपर कि हमारे यहाँ पे 700-750 ये 65 रुपए वाली अगर चेयरमैन FBR की बात मान ली जाए तो 700-750 बिलियन की टैक्स में जो है लीकेज है। आप उसको करप्शन कह लें, लीकेज कह लें या जो मर्जी कह लें। उसके अलावा 400-500 बिलियन जो है गवर्नमेंट जो है वेस्ट करती है, ये 5-6 सफेद हाथी जो है उनके ऊपर जो है। अगर हम ये अपना घर दुरुस्त कर लें तो हमें इस IMF वगैरह वाले चोरों की जरूरत ही नहीं रहती, ये जो डकैत हैं इनकी जरूरत ही नहीं रहती जो हमारे गन पॉइंट के ऊपर हमारी गरीब आवाम को टैक्स करने को हमें कहते हैं। अगर हम अपनी हरकतें ठीक कर लें, हम करप्शन बंद कर लें, टैक्स की इन्फोर्समेंट सही कर लें, हम अपनी याशी छोड़ दें, हम अपनी 90 या 100 या 125 वाली जो है कैबिनेट जो है वो तो खत्म नहीं करते और आवाम को जो है उसके बोझ चले। अब जो बड़ा सवाल है, जो मैं ब्रेक के बाद बड़ा सवाल जो है मुझे बताया कैरा साहब भी तशरीफ ले आए हैं। ख्वाजा साहब आपकी फ्लाइट जो है वो कहीं मिस ना हो जाए, अगर आप हमारे साथ लाइन पर रहें तो मैं इस बड़े सवाल की तरफ आता हूँ। ये हमें मालूम है कि लीकेज क्या है, करप्शन क्या है, जो लोग हमसे बड़ा सवाल पूछते हैं कि करना किसने है। देखिए आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, MQM भी हुकूमत का हिस्सा है। मैं सवाल छोड़े जाता हूं, मैं ब्रेक में जा रहा हूं क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि कल को फिर हमें भी पैसे कमाने और हमें भी टैक्स देना है। So let me come back into this program after this break, Nazreen. Hopefully Kara Sahab will be sitting here responding to some of the questions.